ठीक है, आप लोगों का ऐसा कुछ कमेंट आता है, मुझे इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देना पड़ता है। तो मैं चलिए ये कमेंट और इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करेंगे और पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ बहुत ही ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। और ये जो एक कमेंट है, हमारा कुछ भाई कमेंट किए थे कि सर और सीएससी में आधार काम कर सकते हैं क्या। ठीक है, देखिए सीएससी में आधार काम कर सकते हैं क्या। और इसमें एक और कमेंट है कि सीएससी आईडी लें या फिर हम आधार आईडी लें, मेन इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ कमेंट है, तो मैं इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और भी कुछ कमेंट है मेरे पास, और उस कमेंट का मैं इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे आगे आगे, और बाद में आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट जो होता है, और आप सीएससी आईडी ले या फिर अपना जो आधार आईडी ले, तो मेन इम्पोर्टेंट इसमें दोनों में क्या है। देखिए मेन इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि सीएससी आईडी में ही आपको आधार आईडी मिलने वाला है। इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसका कंप्लीट आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि देखिए सीएससी आईडी में आपको बहुत सारा सर्विसेज मिलता है, और उस सर्विसेज में आपको यानी अब सीएससी के अंदर आप काम करते हैं, सीएससी आईडी का पासवर्ड आप लेते हैं, तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिलता है पहले मेन इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो सीएससी में देखिए एक आपको क्या होता है, बैंक भी मिलता है, और सीएससी में एक आधार सर्विसेज का काम भी मिलता है, जिसमें आप कस्टमर का क्या करते हैं, उसका फिंगर का अपडेट करते हैं, आइस का अपडेट करते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ का अपडेट करते हैं, उसका एड्रेस अपडेट करते हैं, उसका आप अन्य उसमें जो भी उसमें एलिजिबल है कि चेंजेस करने का, और एक जगह से दूसरे स्थान का एड्रेस इसमें डाल सकते हैं, उसका जो आप नाम है नाम भी चेंज कर सकते हैं। उस आधार में अलग अलग सर्विसेज रहता है, आधार का जो भी सर्विसेज आप उसमें एक्सेस करके आप काम कर सकते हैं। मेन बात है, मेन इम्पोर्टेंट है कि सीएससी में आप ये आईडी लेने के बाद ही आप आधार का सर्विसेज लॉगिन कर पाएंगे। और सीएससी में और आपको क्या क्या सर्विसेज मिलता है, सीएससी में आपको आधार के साथ साथ आपको बैंक का जो बीसी है वो भी आपको मिलता है। यदि बैंक बीसी आप लेना चाहते हैं तो आपको आगे का जो प्रोसेस रहता है, जैसे कि आधार का सर्विसेज रहता है, और उस पर्पस में आप काम कर पाएंगे। पहले का इम्पोर्टेंट मेन रोल अदा करता है आपका जो सीएससी आईडी। सीएससी आईडी के साथ आपको करना पड़ता है कुछ दिन का काम, और कुछ महीनों में आपको काम, यानी आप जिस लोकेशन में है उस लोकेशन के साथ आप अच्छी खासा काम करते हैं। अच्छा खासा काम करने के साथ साथ आपको उसका टाइम देते हैं, अच्छा खासा सीएससी में टाइम देते हैं, और आपने उसमें 100 ट्रांजेक्शन या 100 काम उसमें आप किए हुए हैं, तो आपको अप्रूवल के लिए बैंक आपको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बैंक जब आप बीसी आप लेते हैं और उसके लिए आप जब आवेदन करते हैं तो 100 ट्रांजेक्शन उसमें देखा जाता है। आप सीएससी में 100 ट्रांजेक्शन अभी आपने किया है और काम कर रहे हैं, तो आपको बीसी में यानी सीएससी में, और जब आप बीसी बैंक में सब आवेदन करेंगे, आप आसान तरीके से समझ लीजिए कि सीएससी से आपको बैंक में आवेदन करना है, उसका एक प्रोसेस रहता है। मैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। सीएससी से बैंक में आप किस तरीके से आप आवेदन करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको आवेदन करने के लिए जो प्रोसेस रहता है मैं उसका भी इन्फॉर्मेशन देंगे प्रैक्टिकली में। और पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस रहता है कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए आपको जब 100 ट्रांजेक्शन यानी 100 उस कस्टमर सर्विस इसमें दे देंगे, तो बाद में आप उसको आवेदन करने का जो प्रोसेस रहता है आप कर पाएंगे। उसके बाद आप वो आवेदन करने के साथ आपको वहाँ पर जहाँ पर आप जा रहे हैं और जिस बैंक का आप आवेदन कर रहे हैं उसको पहले से, यानी आप जब आवेदन करेंगे और उसका जो कोड वगैरह जो डालते हैं, तो उस ब्रांच का मैनेजर या कोई भी रहता है उससे आपको मिल लेना है। उससे मिलने के बाद उसको बताना है कि मैं आपको साथ, यानी मैं आपका बैंक में जो आवेदन कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से, तो मुझे एक अप्रूवल चाहिए बैंक से, और मैं सीएससी से अप्लाई आपके बैंक में कर रहा हूँ, तो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है, उस जब आवेदन करेंगे उसका कोड वगैरह उसमें डालेंगे, तो उस बैंक का जो मैनेजर है उससे आपको संपर्क कर लेना है पहले,
और बाद में आपको आवेदन करना है। तो आसान तरीके से आपने समझ लिया। यहाँ से जब आवेदन आपने कर लिया, फिर बाद में आपको जाकर वहाँ पर एक्सेप्ट करा के और वो उसमें अकाउंट आपको ओपनिंग कराना है अपना, और करेंट अकाउंट ओपनिंग कराने के बाद आपका जो काम यहाँ से चालू हो जाएगा। और जब आप कुछ दिन फिर बाद में बैंक सर्विसेज में काम आप करने लगेंगे, तो बाद में आपका जो आधार का जो सर्विसेज रहता है और उसमें भी कुछ रूल रहता है, उसमें रूल का बारे में अलग इन्फॉर्मेशन में आपको अलग वीडियो में दे देंगे। गाइज आपको लॉगिन करके अपना जो बैंक का जो सर्विसेज में काम करते रहना है। इसी में गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CIC में और क्या सर्विसेज रहता है मेन इम्पोर्टेंट, और उसमें आप क्या क्या कर पाएंगे। तो मैं एक नए और वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से आपको बता देंगे किस तरीके से आपको और किस तरीके से कौन सा सर्विस में क्या आपको फॉलो करना पड़ता है, कैसे उसको आवेदन करेंगे, कैसे लाभ लेंगे, किस तरीके से उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हमको दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।